चिन चिन चेयर अप करनी है, मैं करती हूँ। खड़े हो ना, ये तो वैसी हो जाती है। बस मिक्सिंग डालने की। कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठ जाओ। आईपैड लेके आना। आगे ये लैशेज में छोटे पड़ जाएंगे इसके आइज के लिए। चलिए आईपैड ले आओ। चार्जिंग पे लगाना है ये। ये रहने में फिर वैसे। हाँ, और ये चार्जिंग पे लगा। नेट बड़ा स्लो चल रहा है। Hello everyone. So now I am going to start with a tutorial on this model, and I will be using international brands only. सो लेट्स स्टार्ट विद द लुक, एंड बहुत ज़्यादा सटल लुक रखेंगे, बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं रखेंगे। एंड हमने सिर्फ लेंसेज वेयर करवाए हैं, एंड जो लेंसेज हमने यूज़ किए हैं दैट इज़ फ्रॉम सेलिब्रेशन ब्रांड, एंड शेड नेम इज स्काई ब्लू। That is क्या हो गया? ऑफिस में होगा, ऑफिस में हाँ। सो मैं ऑलवेज पहले आईज करती हूँ, तो आज मैं आईज नहीं करने वाली हूँ, आज मैं आईज बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं बेस करूँगी। तो बेस के लिए सबसे पहले मैं क्रीम यूज़ करने लगी हूँ फ्रॉम अल्फा वैदिक। हम एक क्रीम यूज़ करने लगे हैं फ्रॉम अल्फा वैदिक, एंड इसका नेम है रिविटलाइजिंग एंड ब्राइटनिंग आयुर्वेदिक नाइट क्रीम। सो डेफिनेटली आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो फॉर एनी स्किन टाइप, बट अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा
ऑयली है फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हो, देन आप डायरेक्ट प्राइमर के साथ चल सकते हो। बट अभी हम राइट नाउ अल्फा वैदिक की ब्राइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं। यू कैन यूज़ दिस एज अ मॉइस्चराइजिंग प्राइमर, सॉरी एज अ मॉइस्चराइजर। सो अभी राइट नाउ आई एम टेकिंग दिस मच क्वान्टिटी एंड हम इसको जो ज़्यादा पार्ट ड्राई है उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि जो टी जोन है उस पर आप अवॉइड कर सकते हो, जो पार्ट ड्राई है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। सर्टल लुक तो हम रखेंगे वैसे, बट ग्लिटर्स भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे। व्हाट यू थिंक कि लिप्स हमें लाइट रखने चाहिए या डार्क रखने चाहिए? नेहा का म्यूजिक चलाऊंगा। तो फेस को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो आपको उसको टाइम देना है। ये नहीं है कि जस्ट सारे स्टेप्स हमने कवर करने हैं। ओके, तो लिप कलर हम लाइट यूज करेंगे। ओके ठीक है, हम थोड़ा न्यूड्स में चलेंगे पर बहुत ज्यादा लाइट नहीं रखेंगे। तो जो मेरे हैंड पे लगा हुआ था वही थोड़ा थोड़ा हम फॉरहेड पे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई कर रहे हैं। हमने जो ज़्यादा क्वांटिटी अप्लाई की है वो हमने चीक्स पे की है। The Bluetooth device is connected successfully. आफ्टर दिस प्राइमर मैं यूज़ करने वाली हूँ, सॉरी आफ्टर दिस मॉइस्चराइज़र मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। एंड प्राइमर जो है तो अभी हम प्राइमर यूज़ करने लगे हैं। प्राइमर हम दो यूज़ कर रहे हैं, एक है शोपेरल एंड एक है लॉरा मर्सियर। तो शोपेरल जो है वो एज अ प्राइमर बहुत अच्छा फिनिश देगा, बट लॉरा मर्सियर का है ये थोड़ा सा रेडियंस इफेक्ट देगा, थोड़ा सा ब्राइटनिंग एंड थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट देगा। दैट्स वाई हम ये दोनों प्राइमर्स मिक्स कर रहे हैं। सो इसको हम थोड़ा सा अपने मिक्सिंग प्लेट पे निकालेंगे एंड अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी आवाज़ कम करवाना। क्या लगाया नहीं? हाँ लगा दो। तो ये हमने थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल ली है प्राइमर की फ्रॉम शोपेरल। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट प्राइमर निकालने लगी हूँ जो कि लॉरा मर्सियर का है। लॉरा मर्सियर का फाउंडेशन रेडियंस प्राइमर, ठीक है। सो प्राइमर हमने निकाल लिया। अब इन दोनों प्राइमर्स को हम मिक्स कर रहे हैं एंड एक ब्रश के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे। प्राइमर को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, तो 5 मिनट्स आप एटलीस्ट दो। हमने नोज पे क्रीम नहीं लगाई थी तो वहां पे हम अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। अंडर आइज बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। अगर अंडर आइज हाइड्रेट नहीं होंगी तो क्रैक्स जल्दी अपीयर होते हैं। लॉरा मर्सियर प्राइमर इज फॉर ड्राई स्किन। मतलब उसमें 3-4 प्राइमर्स आते हैं, हाइड्रेटिंग आता है, रेडियंस आता है, ऑयल फ्री आता है।
अच्छा बनाने के लिए। हम ये 2 शेड्स मिक्स कर रहे हैं। एंड जो पैलेट हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेम है मीडियम। मैक की ये पैलेट है, करेक्ट एंड कंसील पैलेट। थोड़ा सा इधर फेस करूँ। इधर रखो राघव फोन ना, इस साइड। इसको हम बाद में ब्लेंड करेंगे विद अ ब्लेंडर। एंड जो ब्लेंडर हम यूज़ करेंगे वो डैम्प ब्लेंडर होगा। एंड जो ब्रांड हम यूज़ करेंगे वो है फॉरएवर 52 का ब्लेंडर हम यूज़ करेंगे। ब्लेंडर सॉफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लेंडर अच्छा नहीं होगा तो फिर बेस जो है वो ज़्यादा देर स्टे नहीं करेगा। सॉफ्ट ब्लेंडर जो होगा वो बेस को ब्लेंड करेगा, प्रोडक्ट को सोक नहीं करेगा। ये क्रीमी प्रोडक्ट आप जस्ट अप्लाई कर सकते हो ऑन ड्राई स्किन। अगर ऑयली स्किन है क्लाइंट की तो आप अवॉइड करो, ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट उन पे नहीं लगाना है। अभी मैं इस पर थोड़ी सी फाउंडेशन यूज़ करूँगी, थोड़ा सा कंसीलर भी यूज़ करूँगी लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। वेट कर लिया अच्छे से। अभी हम ये वाला ब्लेंडर यूज़ करने लगे हैं। ये ब्लेंडर जो है ये फॉरएवर 52 का ब्लेंडर है, बहुत सॉफ्ट है ब्लेंडर। एंड इसको वेट किया हुआ है हमने। मिलाग्रो ब्लेंडर इज़ ऑल्सो गुड, बहुत अच्छा है। बट अभी हम फॉरएवर 52 यूज़ कर रहे हैं और बहुत सॉफ्टली हमने जस्ट ब्लेंड करना है। प्रोडक्ट निकालना नहीं है, एक जगह पे आपने जस्ट एक बार ब्लेंड करना है। जब वो प्रोडक्ट जो है ब्लेंड हो जाएगा देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्पेस पे जाके ब्लेंड कर सकते हैं। एक ही जगह पे बार बार ब्लेंड करोगे तो प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, स्किन के अंदर नहीं जाएगा प्रोडक्ट। तो इसमें बहुत अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पे कॉर्नर साइड है। कॉर्नर साइड से आईज के नीचे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आईज के नीचे राउंड पार्ट नहीं यूज करना है आपको, बिल्कुल एकदम कॉर्नर पार्ट यूज करना है। एंड नोज के पार्ट साइड्स पे भी कॉर्नर यूज करना है। जो ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज कर रहे हैं फॉरएवर 52 का है। देन इसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करने लगी हूँ। एंड जो फाउंडेशन हमने यूज़ की है वो है हुडा एंड मार्क जैकब्स। हुडा एंड मार्क जैकब्स, हुडा हमने थोड़ा सा कम लिया है एंड मार्क जैकब्स थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिया है। मार्क जैकब्स में जो हमने शेड यूज़ किया है दैट इज़ 26 एंड हुडा में हमने यूज़ किया है 240। तो वो हम यूज़ करेंगे अभी दोनों मिक्स करके। थोड़ा सा इसमें फेयर वाला डालना है। तो फाउंडेशन को मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। बेस मैं थोड़ा सा थिक बना रही हूँ बिकॉज नीचे हमने क्रीमी बेस लगाया है। क्रीमी बेस बहुत ज़्यादा देर स्टे नहीं करता है,
समर्स में, विंटर्स में तो डेफिनेटली अच्छे से स्टे करेगा। पेंटिंग कर रहे हैं हम फेस पे, हर एक एज पे अच्छे से अप्लाई करना है। हम ब्रश जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं यूज़ कर रहे। एसी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा वो करें। पूरा नेक कवर करना है जहाँ तक अपर वेयर किया होता है। मैं ऑलवेज लाइव में पहले ही नेक कर देती हूँ, इस बार पहले नहीं किया है। एसी चला दो। एसी चल तो रहा है। अभी अभी की है टेम्परेचर। फाउंडेशन जब मैं यूज़ किया है वो हुडा का है एंड मार्क जैकब्स नंबर 26 एंड 240 फ्रॉम हुडा। ये फ़ैन हम यूज़ कर रहे हैं ताकि स्वेटिंग ना हो, प्लस बेस जो है वो थोड़ा जल्दी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, थोड़ा सा फिक्सअप हो जाए, सो दैट मुझे ज़्यादा वेट ना करनी पड़े। तब हम इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रहे हैं विद द सेम ब्लेंडर जो हमने यूज़ किया था फॉरएवर 52 का। बेस बना रहे हैं अच्छे से। अगर आपको बेस लाइट बनाना है तो फाउंडेशन की क्वांटिटी कम यूज़ कर सकते हो। मैं बेस थोड़ा सा हेवी ही बनाऊंगी। हमने ब्रश बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, जैसे हम डायरेक्टली ब्लेंडर के साथ ही ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और ब्लेंडर बहुत सॉफ्टली चलाना है, स्पेशली जैसे आईज के पास, आईज सेंसिटिव होती हैं। अगर आप ब्लेंडर बहुत हार्डली चलाओगे वाटरिंग स्टार्ट हो सकती है, तो आप ही कोई ठीक करना पड़ेगा फिर बेस बाद में। रियल टेक्निक का ब्लेंडर कर सकते हो यूज़, पर मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मर्जी है। अब आप यूज़ भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा कंसीलर लगा रही हूँ एंड कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ टार्ट से, एंड शेड में यूज़ कर रही हूँ लाइट सैंड। हमारे पंजाब में लड़कियों को गोरा होना होता है, तो हम उसको गोरा कर रहे हैं।
the stability of base. न्यूट्रल देना. नहीं लाइट बेज. ये रहा हैंड बेज. एंड एक और कंसीलर हम मिक्स कर रहे हैं. लाइट बेज शेड का नेम है फ्रॉम टू फेस्ड. बहुत अच्छे कवरेज वाले कंसीलर्स हैं इनके. सो अब मैं सेम ब्लेंडर यूज़ करने लगी हूँ, पर मैं अब साइड चेंज कर रही हूँ. पहले मैंने ये यूज़ किया था, मैं ये यूज़ करूँगी. ठीक है, तो बहुत सॉफ्टली आप इसको यूज़ करो, बिकॉज नीचे हमने फाउंडेशन वगैरह लगाया हुआ है, तो सॉफ्टली ही यूज़ करो. भी वो लाइट नहीं चलाई. एक बार जब हम कहीं पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा बार बार नहीं चला रहे हैं, तो उससे क्या है, प्रोडक्ट स्टे करता है. अगर आप बार बार चलाओगे तो प्रोडक्ट जो है वो उड़ जाएगा अपनी जगह से. वो ले भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज हमने आईज नहीं की हैं. जब हम आईज करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगेगी. अब इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्टोर करने लगे हैं. एंड वो विल बी डूइंग विद टार्ट शेड ओनली. एंड इसका नेम है डीप सैंड. ये देखो ब्राउन सा शेड है, और बहुत ज़्यादा ब्रॉन्जिंग, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग इफेक्ट नहीं देगा, ब्रॉन्जिंग सा इफेक्ट देगा. तब इसको यूज़ कर सकते हो. थोड़ा थोड़ा मैं यूज़ करूँगी, बिकॉज मैं पाउडर कॉन्टोर थोड़ा सा कम करेंगे हम. एंड विद द सेम ब्लेंडर मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ. Lifting the palette. तो अब इसको ब्लेंडर के साथ बहुत सॉफ्टली सा ब्लेंड कर रहे हैं. आपने इसको ड्रैग नहीं करना है, जस्ट डैब करना है, सो दैट नीचे वाला प्रोडक्ट अपने प्लेस से हिले ना. सो हम वैसे ही कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, ड्रैग नहीं कर रहे हैं, जस्ट डैब कर रहे हैं. डैब एंड प्रेसिंग.
देन नोज इसी ब्लेंडर के साथ सेम, ड्रैग नहीं करना है अगेन। देखो इतना डार्क था, इतना लाइट हो गया है, तो इसी तरीके से हमने इसको ब्लेंड करना है। और कभी भी आपको लगे कि ब्लेंडर ब्लेंड करना बंद कर दिया तो इसको एक बार टिश्यू में डैब कर लो, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो ब्लेंडर में है वो निकल जाएगा। और कॉन्टोरिंग के लिए आप डिफरेंट ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सेम ब्लेंडर ही यूज करना है। मैं कॉन्टोरिंग और जो बेस है उसके बीच में थोड़ा सा सॉफ्टनेस ला रही हूँ, सो दैट हार्शनेस कहीं से ना लगे, एक लाइंस ना लगे कॉन्टोरिंग की, तो वो हमने ब्लेंड कर दिया है। देन ब्लेंडर जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो फॉरएवर 52 का है अगेन। एंड इसके बाद मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ, मुझे ब्लेंडर दूसरा चाहिए। और जो लिक्विड ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ वो लव टिंट है फ्रॉम बेनिफिट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये यूज़ करना। तो थोड़ा थोड़ा लगा के आप इसको बिल्डअप कर सकते हो। बहुत सुंदर सा टिंटेड इफेक्ट देता है, ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी हम दूसरा ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, सी इफेक्ट ऑफ ब्लशर, मतलब कितना सुंदर लग रहा है। और समटाइम्स ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप इसको एक साइड पे लगा के ब्लेंड करके आप इसको दूसरी साइड पे अप्लाई कर सकते हैं। दिखाना मुझे पैलेट कौन सा दिया? पाउडर ब्रशर इसके लिए आप कम यूज़ कर सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ करना। देन इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए फिर इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं पाउडर। अंडर आईज अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज अभी हमने आई मेकअप करना है। तो अंडर आईज आप अच्छे से अप्लाई करो, रख दो थोड़ी देर, एंड थोड़ा सा हम लाफ लाइंस पे लगा रहे हैं। कितना ब्राउन पेंसिल देन इसके बाद थोड़ा सा हम हेयर को क्लीन कर रहे हैं बिकॉज हेयर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद।
वेट वाइप आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल। ब्लश जो भी हमने यूज़ किया है, देखो ब्लश पहले बहुत ज़्यादा लग रहा था लगाया हुआ, बट बाय द टाइम वो सटल हो जाता है बिकॉज हमने फाउंडेशन या कंसीलर्स की लेयर्स की नीचे बहुत ज़्यादा लगाई होती हैं, तो वो मिक्स होके लाइट हो जाता है। तो अगर तो आप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम यूज़ करोगे तो फिर वो बाद में दिखता ही नहीं है। सी द इफेक्ट। हम समटाइम क्लाइंट के हेयर क्लीन नहीं करते हैं, बट हेयर क्लीन करने से बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। ऐसा करें। थोड़ा सा पाउडर देना। अब इसके बाद हम आई स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आईज के लिए हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। जो पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 की पेंसिल है। पी लो। एंड इधर हमने ब्राउन पेंसिल यूज़ की है। नीचे देखो। तो हमने आईज के नीचे भी थोड़ा सा काजल लगा दिया, एंड ऊपर वाली वाटर लाइन पे भी लगा दिया। एंड अब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा के विद अ पेंसिल ब्रश वी विल ब्लेंड दिस आउट। पैलेट लेना। तो इस साइड हमने ब्लेंड कर दिया है, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी ब्लेंड करेंगे। और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत सॉफ्टली हैंड रखना है फेस पे। अगर हैंड जोर से रखोगे तो आपका जो बेस है वो ट्रांसफर होगा। एंड अभी हम पीच का शेड यूज कर रहे हैं। फ्रॉम एनेस्थेसिया पैलेट। लाइट पीच का हमने शेड यूज किया है। देन इसके बाद वी आर यूजिंग डार्क ब्राउन फॉर आउटर कॉर्नर्स।
देन अब इसके बाद हम अपर ऑफ द आईज मतलब लिड स्टार्ट करने लगे हैं. एंड लिड के लिए आईज क्लोज करनी है. एंड बहुत थोड़ा सा हम कंसीलर ले रहे हैं फ्रॉम एनी ब्रांड यू कैन प्रेफर. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज टाट का. क्लोज करना. जस्ट दिस मच क्वांटिटी आई एम यूजिंग. एंड इसको ब्लेंडर के साथ एंड ब्लेंडिंग. एंड इसके बाद हम फेरोरुशी का हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं थोड़ा बहुत इन शेड नंबर 2. ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है फॉर फेस ऑल्सो, फॉर ब्रो हाइलाइटर ऑल्सो. बहुत थोड़ा थोड़ा आई एम अप्लाइंग दिस इन इनर कॉर्नर एज वेल. देन इसके बाद हम सेम पेंसिल ले रहे हैं दोबारा से एंड उसको हम ब्लेंड करेंगे. एंड हम इसको ऊपर तक थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना है. विद द पेंसिल ब्रश मैंने इसको ब्लेंड किया है. न्यू लैशेज आएंगे वो निकाल दो. एंड अगेन मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. सर से पूछूं क्या मुझे ब्राइडल लैश बॉक्स दे दो ना, मैं देख लेती हूँ. एंड इतना सा हमने अभी ब्राउन स्मोकी सा किया है. देन इसके बाद मैं दोबारा करूँगी दूसरी साइड पे. पहले ये पेंसिल है Forever 52 की. जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रो एफेक्स का ब्रश है. बहुत अच्छे ब्रशेज है प्रो एफेक्स के. बहुत इजीली प्रोडक्ट ब्लेंड होता है. तो अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग नंबर पे टेप लगी हुई है अभी फिलहाल.
को glitters होंगे ब्राउन सा शेड। देन इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड हाईलाइट कर रही हूँ। लेट वो पाए पहले दूसरी। थोड़ा थोड़ा हमने ब्लैक शेड पेंसिल ब्रश के साथ लैश लाइन पे लगाया है। फॉरएवर टूटू वाला ब्लेंडर कहाँ गया? बहुत थोड़ा सा डालना है ग्लिटर। थोड़ा सा हम ब्रॉन्ज शेड ले रहे हैं एंड सेंटर ऑफ द आईज पे हम अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट डैब कर रहे हैं, ड्रैग नहीं कर रहे, डैब कर रहे हैं। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो हम स्प्रेड कर रहे हैं ऑल ओवर द फेस।
और थोड़ा थोड़ा पाउडर हम लगाएंगे भी अभी। बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमने क्वांटिटी पाउडर की अप्लाई करती है। देन इसके बाद मैं थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। क्या डाला? ड्यूरालाइन डालो, 2 ड्यूरालाइन। एंड आईज पे मैं बहुत थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई करने लगी हूँ। एंड उससे पहले मैं थोड़ा सा इंग्लॉट ड्यूरालाइन हम लेने लगे हैं। विद फिंगर्स आई विल बी अप्लाइंग। थोड़ी सी चिन अप करनी है। आईज क्लोज। एंड ये हमने ग्लिटर ले लिया है, 2 शेड्स मिक्स किए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। एक हमने ब्रॉन्जी सा, एक थोड़ा सा सिल्वरिश मेटालिक सा मिक्स किया है हमने। Lenses are from Celebration। अब अगेन मैं दूसरी साइड पे ड्यूरालाइन लिया है मैंने हैंड पे, एंड फिंगर के साथ मैं थोड़ा सा ड्यूरालाइन लूंगी एंड सेंटर देना ग्लिटर। एक चेयर खड़े होना। So see, glitters are looking so pretty। बहुत सटल सा भी लग रहा है एंड प्रिटी भी बहुत लग रहा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज लाइनर। ग्लिटर बता दी नहीं ना? निकाल दो वो।
हमने 2 ग्लिटर्स मिक्स किए थे एंड ग्लिटर्स का नेम दोनों मेकअप स्टूडियो से हैं। मेकअप स्टूडियो एक प्रोफेशनल ब्रांड है, बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो राइट नाउ वी हैव यूज्ड 2 शेड्स एंड बहुत फाइन ग्लिटर्स हैं, मतलब अगर आपको पिगमेंट टाइप ग्लिटर्स चाहिए तो इस ब्रांड में मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो जो ग्लिटर हमने यूज़ किया है वो ये 2 शेड्स हैं। एक है ब्रॉन्ज इफेक्ट्स फ्रॉम मेकअप स्टूडियो और एक है ज्वेल इफेक्ट्स फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। तो आप देख सकते हो एक थोड़ा ब्रॉन्जी सा इफेक्ट है, एक थोड़ा मतलब ज्वेल इफेक्ट ही है। तो हम दोनों को मिक्स करके हमने उसको यूज़ किया है। जैसे कि आप आईज पे देख रहे हो थोड़ा सा गोल्डनिश इफेक्ट भी आ रहा है, बट थोड़ा स्पार्कलिंग इफेक्ट भी आ रहा है, दैट्स वाई हमने ये वाला शेड मिक्स किया है। और ये इसको मैं झाड़ू ब्रश नेम दिया हुआ है बिकॉज ये डस्टिंग के लिए मेरे सब। इसके बाद मैं थोड़ा सा मस्कारा करूँगी। और जो लाइनर हमने यूज़ किया है, लाइनर इज़ फ्रॉम शुगर का लाइनर है। ये शुगर का लाइनर आप ब्राइड्स पे मत यूज़ करना बिकॉज ये वाटरप्रूफ नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इसको प्रैक्टिस सेशंस में या जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ लाइव वीडियोस में, मैं इसको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बट फॉर ब्राइड्स यू कैन यूज़ रिकोड, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वाटरप्रूफ भी है। तो मस्कारा तो ये तो आप सबको पता ही होगा, दिस इज फ्रॉम मेबलिन का मस्कारा हमने यूज़ किया है, ऊपर दिखना। अब हम इसको लोअर लैश पे यूज़ कर रहे हैं। लोअर लैश में बहुत ज़्यादा हेवी नहीं किया है, मतलब लोअर लैश लाइन जो हमने शैडो वर्क किया है वो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं किया है। तो मस्कारा आप हेवी रख सकते हो। अभी मैंने बहुत ज़्यादा हेवी मस्कारा नहीं किया है, लाइट ही किया है। बट अगर आपको इसका डबल कोट करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। मे बी मैं थोड़ा सा करूँगी। वो काजल काजल का टचअप मैं अगेन दे रही हूँ। एंड इसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई आई लैशेस, देना आई लैशेस 3D मिंक आई लैशेस वी आर गोइंग टू अप्लाई। एक्सटेंशंस करा के बस ये लैशेस लगानी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है मुझे, बाकी सब कुछ कर लेती हूँ मैं। अरे तुम बार बार लाइट बंद कर देते हो। ग्लू ड्राई हो गई है वैसे, क्या कर रहे हो? तो लैश ग्लू जो हमने लगाई है वो डुओ की है, डुओ लैश ग्लू। ये ऑलवेज यही यूज करते हैं हम।
देन इसके बाद नाउ वी आर कमिंग ऑन ब्रोज। तो अभी जो मर्जी करो पर ये लाइट ना बंद हो। So for brows we are using a tint from NYX। जैसे ये वाइट हो गए हैं तो ये कलर दे देगा। तो हमने इसको कलर कर दिया। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। वाटरप्रूफ आई लाइनर एंड काजल तो इंग्लॉट बेस्ट, और लाइनर और काजल रिकोड इज ऑल्सो बेस्ट। NYX का ये शेड नेम है ब्रूनेट। ब्रूनेट इसका नेम है। अब मैं कोई कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, मैं जस्ट थोड़ा सा ब्लश देके मैं हाइलाइटर करूँगी। तो ब्लशर के लिए आई एम यूजिंग माई टार्ट पैलेट। टार्ट पैलेट हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग दिस शेड। थोड़ा सा एंड बहुत थोड़ा सा हाइलाइटर अब हम अप्लाई करेंगे। हाइलाइटर आप दे दीजिए हमें। ये नहीं चलेगा उसे बेका दे दीजिए। तो अभी मैं थोड़ा सा स्टेला यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर ऑन सेंटर ऑफ नोज। ये बहुत अच्छा पिंकिश सा हाइलाइटर है स्टेला एंड इसका नेम है किटन। अभी ब्रोज को मैं थोड़ा सा डार्कन करूंगी विद द एंगुलर ब्रश। सी इसके साथ कितना ग्लोइंग इफेक्ट आता है। हो गया। जी यार एंड सेम किटन हम थोड़ा सा आईज पे यहाँ पे लगा रहे हैं। सो ब्रोज के लिए हम जस्ट पाउडर यूज कर रहे हैं एंड थोड़ा थोड़ा कलर कर रहे हैं।
एंगुलर ब्रश के साथ। कोई भी एंगुलर ब्रश आप ले सकते हो, बट वो थिक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इधर एक वेट वाइप भी दे दो। यार तुम ना हट नहीं रहे हो भाई। तो ऐसे करोगे? इश्क में मोहब्बत। बस 5 मिनट चाहिए, ज़्यादा देर नहीं। क्या टाइम हुआ? वेरी गुड। मतलब बस 10 मिनट, चल 15 मिनट, चल तो 5 बजे दे दिया। कितने बजे हैं अभी? चलो अब इसके बाद हम बहुत थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे विद माय फैन ब्रश। और जो फैन ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला है, एंड आई एम यूजिंग डेका शैम्पेन पॉप। थोड़ा थोड़ा मैं हाइलाइटर ले रही हूँ एंड बैकवर्ड्स आई एम मूविंग माय ब्रश। वैसे मेरा हाइलाइटर लगाने को इतना दिल नहीं है, बिकॉज अपने आप ही चमकेगा उनका फेस, बिकॉज हमने क्रीमी बेस बहुत अच्छे से यूज़ किया नीचे। जस्ट इतना ही, उसके बाद मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। देन अब हम लिप लाइनिंग करेंगे। वो जो पेंसिल मैंने यूज़ की थी लिप पैलेट एनास्टेसिया। ये बहुत अच्छा क्रीमी पेंसिल का शेड है, काइली का, तो यू कैन यूज दिस एज अ लिप कलर ऑल्सो और अ लिप लाइनर। तो फिलअप तो मैंने इसको इसी के साथ ही कर दिया है। एंड इसके बाद ये मेरी लिप पैलेट है एनास्टेसिया की बची बुची, बिकॉज सारे शेड्स जो हैं ख़त्म होने वाले हैं।
Same, going to mix that 2 shades. तो हमने सुंदर सा लिप कलर लगा दिया है, और जो हमने लिप पेंसिल पहले यूज़ की थी वो काइली की लिप पेंसिल थी, एंड इसका नेम है कैंडी के लिप लाइनर। बहुत अच्छा लिप लाइनर है ये, हमने जो यूज़ किया। तो इसके बाद जस्ट थोड़ा सा लिप ग्लॉस हम अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, आपको आज की लुक कैसी लगी? चार्ज ही हुआ फोन। लास्ट में हम ये फिक्सर यूज़ करने लगे हैं फ्रॉम अर्बन डीके। अर्बन डीके फिक्सर हमने यूज़ किया है, अर्बन डीके। फोन देख का हिमांशु जरा अपना। सो अभी हम पिक्चर्स लेने लगे, वीडियो पिक्चर्स। इसमें देखना है, आइज डाउन। बैटरी तो रख दिया करो भाई ऊपर। हाय, थैंक यू। ये मुझे ना पसंद नहीं है, हमेशा तो स्क्रीनशॉट ले लेता है लोग। नो वे। अच्छा, ग्लॉस, जो हमने ग्लॉस यूज़ की थी वो फेंटी ब्यूटी की थी। मैं यूजुअली लिप कलर्स जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज हम सबके लगाते हैं, तो हम ब्रश यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई इसको हम अलग से पैलेट पे निकाल के ब्रश से हम यूज़ करते हैं।
तो इसको हम ब्राइडल लुक में कन्वर्ट कर दे टिक्का लगा के। टिक्का बिंदी छोड़ी सी। तो हमारे पास शिल्पा की बिंदी है, शिल्पा, ठीक है। तो हम इसमें कोई भी शेड लगा सकते हैं। आई थिंक डार्क वाला लगा लेते हैं या लाल लगा लेते हैं। ओए उड़ गई। यस, आप इसको ब्राइड्स पे कर सकते हो। हमने इतना हेवी बेस बनाया है, ये ड्यूरेबल रहेगा ब्राइड्स पे। सी बिंदी लगाने के बाद लुक चेंज हो जाती है, एथनिक टच आ जाता है एकदम लुक में। बाकी ड्रेसअप विल ऑल्सो डिपेंड, है स्टाइलिंग विल ऑल्सो डिपेंड। पता नहीं टिक्का लेने चल रहे थे। ये रिंग लाइट ऑफ कर दी है हमने। एंड विद रिंग लाइट। अब इसके बाद हम टिक्का, देखो अगर हम लगाएंगे तो एथनिक लुक आ जाएगी। पिन्स कौन लाएगा, हैं? कैसे टंगू मैं? बस होगा। एक मिनट, मुझे मॉर्फी वाली पैलेट देना। कोई भी पैलेट दे दो, डार्क ब्राउन चाहिए मुझे, फिल करना है यहाँ पे। इसमें डार्क ब्राउन नहीं है, वो रेड हो जाता है। एनास्टेसिया दे दो पैलेट। मिल गई। टिक्का थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। तेरा पेन जरा तेरा सीधा फ्रंट से। मैंने इसको बोला था भेजेगा इसके ना मैम। ओके, यहाँ पे कलर स्प्रे भी कर सकते हो, जैसे कि लॉरियल का आता है। बट अभी मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा शैडो फिल कर रही हूँ, जहाँ जहाँ हेयर नहीं अच्छे से हैं, सिर्फ पिक्चर्स के लिए। अदरवाइज माथा पट्टी वगैरह आ जाता है, या हम कलर्स फिल कर देते हैं।
जो ये लैशेज हैं ये रीचा दवे की लैशेज हैं, रीचा दवे फ्रॉम अहमदाबाद कॉस्मेटिक्स। सो गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर, दोबारा मिलेंगे।